मिथ्स एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जब जब बुद्धिज्म के बारे में कुछ सुनाई देगा, दिखाई देगा और आप उसे देखकर किसी नतीजे पर पहुंचे, तब तब कुछ अंधे भक्त, कुछ ऐसे चुकंदर लोग खड़े होंगे जो अपने धर्म के तले आपका सेंस ऑफ एडवेंचर, एक्साइटमेंट और जो भी चीजें आपको उसके लिए बनाती हैं उसे पूरी तरह से कुचलने की कोशिश कर देंगे। सिर्फ एक लाइन बोलकर ये जो आप देख रहे हो ना, वो तो हमारे शिव जी का शिवलिंग है, विष्णु का अवतार है या दुर्गा काली माँ है, आप सभी समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुराना धर्म कौन सा है, क्योंकि कुछ कुछ चुकंदर लोग कमेंट में आकर बार बार कहते हैं कि बुद्धिज्म तो अभी का है और हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है, इसलिए हिंदू धर्म सनातन है और लाखों साल पुराना है। तो इसी क्लेम को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो लाया गया है। लोगों को जो बुद्धिज्म वर्सेस हिंदुइज्म के बारे में टॉक्सिसिटी होती है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ मैं कुछ एविडेंस इन्हीं के धर्म ग्रंथों से रखने वाला हूँ। जिसने खुद के धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं वो सोच समझ कर कमेंट किया करें। तो चलिए हमारे चलचित्र को शुरू करते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो बोलना था बोल दिया और सोचा कि लोगों को समझ ही आ जाएगा, पर कुछ लोग वीडियोस देखने के बाद भी ऐसे जहर उगलते हैं ना कि बस ये वीडियो बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे तथागत बुद्ध की, जिनका रेफरेंस हिंदू धर्म ग्रंथों में आया है। ये प्रमाण ऐसे हैं जिनसे आपको साफ साफ पता चल जाएगा बुद्ध पहले आए थे या ये टनाटनी धर्म। भले ही ब्राह्मण अपने धर्म और ग्रंथों को अति प्राचीन लाखों साल पुराना बताकर कितना ही महिमा मंडित करें, मगर असलियत छुपाई नहीं जा सकती। वाल्मीकि रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई थी, इसका प्रमाण खुद रामायण ही है। वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई श्लोक हैं जो तथागत बुद्ध और बौद्ध धर्म के खिलाफ लिखे गए। वाल्मीकि रामायण के ये श्लोक इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि रामायण गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बाद ही लिखी गई है। ऐसे ही कुछ श्लोक जो अयोध्या कांड में आए हैं, यहाँ पर लेखक ने बुद्ध और बौद्ध धर्म को नीचा दिखाने के फेर में तथागत बुद्ध को स्पष्ट ही संबोधित करते हुए राम के मुंह से चोर, नास्तिक और कई अपमानजनक शब्दों से संबोधित करवा दिया। यहाँ मैं एक श्लोक अयोध्या कांड के सर्ग 109 श्लोक 33 को दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा हो। यहाँ रामचंद्र जवाली के नास्तिकता से भरे वचन सुनकर उसको सहन न कर सके और उनके वचनों की निंदा करते हुए उनसे बोले कि हे जवाली, मैं अपने पिता दशरथ के इस कार्य की निंदा करता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे वेद मार्ग से भ्रष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत नास्तिक को अपने यहाँ रखा, क्योंकि बुद्ध जैसे नास्तिक मार्गी जो दूसरों को उपदेश देते हुए घुमा फिरा करते हैं, वे केवल घोर नास्तिक ही नहीं प्रत्युत धर्म मार्ग से च्युत भी हैं। देखा आप सभी ने कि लेखक ने एक काल्पनिक पात्र से भी वास्तविक बुद्ध को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जवाली ने नास्तिकता वाले वर्ड्स बोले तो उस पर भड़क जाना और बुद्ध की निंदा करना ये दर्शाता है कि तथाकथित वैदिक धर्मी कितने बड़े वाले चिलगोजे थे। रामायण में एक जगह तो बुद्ध को चोर भी कहा है और उन्हें दंड देने का भी प्रावधान कर रखा है। ये श्लोक है अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 34। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार तथागत बुद्ध और उनके नास्तिक अनुयायी दंडनीय है। तथागत यानी बुद्ध और नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए राजा को चाहिए कि प्रजा की भलाई के लिए ऐसे मनुष्यों को वो दंड दे जो चोर को दिया जाता, परंतु उनको दंड देने में असमर्थ या बस के बाहर हो और विद्वान ब्राह्मण कभी वार्तालाप ना करें। मतलब साफ है कि बौद्ध धर्म प्राचीनता में और जातिवादी, मनुवादी, नारी विरोधी, सनातनी, वैदिक ब्राह्मणी, फर्जी हिंदू धर्म हाल ही का है। इससे एक बात और साबित हो जाती है कि रामायण में राम ने उन बुद्धिस्टों के बहिष्कार की बात की है जिनको वो दंड नहीं दे सकता, या जिनको दंडित करना उसके बस में नहीं है, या जिनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मतलब कि बुद्धिस्ट इतने शक्तिशाली हैं कि राम भी उनको पराजित नहीं कर सकते। अब सामाजिक पटल पर गौर करें तो हम पाते हैं कि रामायण में किए गए वर्णन के अनुसार राम के आदेश से बुद्धिस्टों का बहिष्कार हुआ। भारत में एक बहिष्कृत समाज अछूत कहा जाता है। अब यहाँ बिना किसी संदेह के ये सिद्ध हो जाता है कि आज के भारत के ये जो अछूत लोग हैं वो कल के मूल बौद्ध ही हैं, जिनके रीति रिवाज, जिनकी जीवन शैली, संस्कृत में बुद्धिज्म आज भी साफ साफ झलकता है। बात यहाँ भी आकर नहीं रुकती। ये चुकंदर लोग इतने बड़े ब्रह्मवंशी हैं कि इन्होंने एक्चुअल इतिहास को ही बिखेर कर रख दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्तूप और चैत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, ऑब्वियस सी बात है बुद्धिज्म से। तो फिर ये शब्द हिंदुइज्म के रामायण में कैसे टपक पड़े? इससे आपको नहीं लगता कि ये जो रामायण है वो फर्जी है और नॉनसेंस कॉमिक्स है, बुद्ध के बाद ही आई है? चलिए आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर पहले श्लोक में दिखाया गया है कि चैत्यों और मंदिरों में अन्न और दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी कि ये जो रामायण कब लिखी गई है जब चैत्य होते थे और मंदिर भी बनना स्टार्ट हुए थे,
जिसमें चैत्य पुराने होते थे। अब दूसरा भी देख लीजिए, लिखा गया कि चैत्य और मंदिरों में जाकर तुम प्रणाम करो। अब देखिए कि चैत्य और मंदिरों में प्रणाम करने की बात हो रही है और प्रणाम भी किसे कर रहे होंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका लास्ट श्लोक देखिए, जिसमें हनुमान भूमिहार और चैत्यों पर उछलते कूदते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान लंका में सीता की खोज करते हुए जाते हैं, तब लंका का वैभव देखकर हनुमान लंका को स्वर्ग के समान कहते हैं और इंद्रलोक के जैसा वैभवशाली कहकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चैत्य शब्द वाल्मीकि रामायण में बहुत बार आया है, अयोध्या कांड में ही कम से कम 3 बार आया है। अब आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ चैत्य बुद्धिज्म से ही निकला है या बुद्धिज्म का ही है। अरे भाई, रामायण काल के बाद शायद बुद्धिज्म ने ही कॉपी कर लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका जवाब भी मैं दे ही देता हूँ। अब इस इमेज को देखिए, इसमें मैंने चैत्य शब्द के अर्थ को मर्ज किया हुआ है। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, जिसमें चैत्य को स्पष्ट रूप से बुद्ध और जैनों से जोड़ा गया है। आप चाहो तो वीडियो रोककर सारा डेटा देख सकते हैं। आप इसे अच्छे से समझ ही गए होंगे कि बुद्ध पहले थे या राम। इवन हिंदुज़म ही बुद्ध के काफी बाद आया हुआ है और इनकी हरकतों से साफ साफ साबित हो जाता है कि हिंदू धर्म ही बौद्ध धर्म की 2 कॉपी है, जैसा कि मैं अपनी पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। और आप भी वीडियो जरूर देखिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा। रामायण में किष्किंधा कांड में यवन और शकों के नगरों को कुरुदेश और मद्र देश के बीच बताया गया है। मतलब साफ है कि उस टाइम तक यवन और शक पंजाब के भूभाग पर अधिकार कर लिए थे। और अगर सच में रामायण बौद्ध काल से पहले हो चुका होता तो बौद्ध लेखक जरूर मेंशन करते ना, जैसा ये टनाटनी धर्मी कहते फिरते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम लोग रामायण और महाभारत और भी फर्जी ग्रंथ पढ़े हैं, जिन्हें हम काल्पनिक या कॉपी पेस्ट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आपने बौद्ध जातक कथा पढ़ी होंगी तो आप हाल ही में समझ गए होंगे कि रामायण के कहानी के पात्र, नाम सभी कुछ उससे कॉपी किए हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा उसमें गालमेल जरूर किया है, ये भरतवंशी की औलाद है, ताकि उसे सच साबित किया जा सके। जातक कथाएं स्पेशली बच्चों को एंटरटेन और शिक्षा देने के लिए बनाई जाती थी, जैसे अभी पंचतंत्र और नई नई कॉमिक्स मार्केट में मिलती हैं। ये तो रही रामायण में बुद्ध के रेफरेंस की, जो साबित करता है कि रामायण चोरी का माल तो है ही, इवन बुद्ध से पुराना कतई नहीं है। तो अब बात करते हैं महाभारत की, जिसमें कुछ चिलगोजे, चूनमंगे, चुकंदर लोगों ने बुद्ध को मेंशन किया हुआ है, और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब बुद्ध का समय ईसा पूर्व 563 है, फिर महाभारत को हम बुद्ध से भी पूर्व आज से 5,500 वर्ष पूर्व क्यों घसीटते हैं, जैसे रामायण को 7,000 साल पहले स्थापित करते हैं। सत्य के दर्शन के लिए हमें श्रद्धा का वो चश्मा उतारना होगा जिसमें अंधविश्वास के लेंस लगे हुए हैं। एक श्लोक मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसका अर्थ है, जो सृष्टि की रचना के लिए दानवों को अपने अधीन करके पुनः बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं, उन बुद्ध स्वरूप श्री हरि को नमस्कार करते हैं। यहाँ इन्होंने बड़ी चालाकी से बुद्ध की बुराई करते हुए बुद्ध को विष्णु का अवतार भी बना लिया, ताकि बुद्ध को बदनाम भी किया जा सके और लोग विरोध भी ना कर पाए। आगे महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व के 20वें स्तवराज के विषयक 47वें अध्याय में 20वें पितामह कृष्ण की स्तुति के प्रसंग में ही उनके भविष्य में होने वाले अन्य अवतारों बुद्ध और कल्कि की भी स्तुति करते हैं। यहाँ आपको कृष्ण के बाद बुद्ध का नाम भी दिखाई दे रहा होगा, जिससे साफ पता चलता है कि महाभारत सिर्फ ढकोसला है, ना कि 5,000 साल पुराना ग्रंथ। क्योंकि बुद्ध शब्द तभी आया है क्योंकि बुद्ध पहले ही हो चुके थे, क्योंकि बुद्ध ही सत्य है और रहेंगे, चाहे आप कुछ भी गालमेल कर लें। आपके इतिहास जो सिर्फ एक भ्रम और झूठ है, उसका तिनका भर भी प्रमाण के रूप में नहीं मिला है, बस दूसरे के इतिहास को हड़पना सीखा है। इसके अलावा भी महाभारत में कई ऐसे श्लोक हैं जिनमें बुद्ध स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। भारतीय इतिहास का सम्यक काल निर्धारण बुद्ध की स्थिति से होता है। रामायण और महाभारत के अलावा भी हिंदू धर्म के पुराण भी कम पीछे नहीं है, जिनमें भर भर के बुद्ध जैसे महामानव को बदनाम किया है और गाली गलौज तक की है, जो दर्शाता है इनकी घटिया मानसिकता और बुद्ध से डर का माहौल। अगर आप भी चाहते हैं कि टनाटनी धर्मी प्राणों ने किस तरह से बुद्ध को बदनाम किया है, उन्हें गाली दी है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। आई होप आपको सच का पता लग ही गया होगा, बुद्धिज्म सबसे पुराना है या हिंदुज्म। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को इस सच के बारे में पता चल सके और भयंकर झूठ का भी पर्दाफाश हो सके।